गुड फ्रेंड्स, मनी स्ट्रीट में मैं आपका स्वागत करता हूं। आपका होस्ट, आपका दोस्त राजीव शर्मा आपसे मुखातिब है। और पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से मैं आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में नहीं आ पाया। और उसकी वजह मेरी कुछ निजी वजह रही थी। मैं आपसे अपने व्यूअर्स से रेगुलर बातचीत नहीं कर पाया। अब चूंकि मैं दोबारा अपने इस चैनल पर वापस आ चुका हूं और अपने व्यूअर्स से मैं बार बार इन्वेस्टमेंट्स की बारे में बात करता हूं, तो जब मुझे रोज़ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में कोई नए नए प्रश्न मिलते हैं तो मैं उसका उत्तर ढूंढता हूं। और उन उत्तर उत्तर जब उत्तर मैं अपने क्लाइंट्स को दे देता, तो मुझे लगता है कि ये बात मुझे अपने व्यूअर्स के साथ भी करनी चाहिए। कई बार लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको आपस में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और एक एक दूसरे से बेहतर बताने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं ये बार बार कहता हूँ कि इन पांचों चीज़ों में एक अपनी इनकी जो भिन्नता ही है, जो जो इनको अपने आप में एक सर्वोच्च प्रोडक्ट बनाती हैं, पांचों को सर्वोच्च बनाती हैं। अब मैं बात करूँगा, पहले म्यूचुअल फंड की बात करूँ। म्यूचुअल फंड हर हालत में लिक्विडिटी के लिए सबसे बेटर है और एक अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे बेटर है। लेकिन अच्छी ग्रोथ, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, इंश्योरेंस में हो, या किसी भी सेक्टर की बात रही हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर की बात हो, वो केवल और केवल पेशेंस से आती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड शुरू किया हुआ है और आप बाजार की आपाधापी से या उसकी उठापटक से घबराते नहीं हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि म्यूचुअल फंड से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन उसमें आपको अपनी 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 इंद्रियों पर का एक लगाम लगा के रखनी होगी और उसमें संयम बना के ही आपको एक अपनी मनचाही मंजिल मिल सकती है। अब चूंकि म्यूचुअल फंड एक तेज़ी से ग्रोथ करता है, उसमें एक डिफरेंट ऑप्शंस हैं। कोई लार्ज कैप होते हैं, कोई मिड कैप होते हैं, कोई कंजर्वेटिव होते हैं, कोई अग्रेसिव होते हैं, कुछ मेटल बेस होते हैं, कुछ हाइब्रिड होते हैं, कुछ क्वांट फंड्स होते हैं। तो हर एक फंड्स की एक अपनी अपनी एक लेगेसी रहती है। हर किसी की एक अपनी चाल रहती है, हर किसी के एक अपने पोर्टफोलियोज रहते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो म्यूचुअल फंड के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि इसमें स्विचिंग की ऑप्शन नहीं है। किसी भी मार्केट की उसकी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए उसके पास कोई वो नहीं है, कोई स्विचिंग फंड नहीं है। आप अगर इक्विटी में है तो आपको इक्विटी में ही बना रहना होगा, या तो आप उस समय निकल जाएं या आप अपना फंड निकाल दें, या आपको इक्विटी में ही बना रहना है। आप इक्विटी से डेट में नहीं जा सकते हैं। अब बात करेंगे, मैं अपने अगले सेक्शन में बात करूंगा इंश्योरेंस की। जैसे कि मैंने अपने पिछले सेक्शन में कहा दोस्तों, अपने मनी स्ट्रीट के पिछले सेक्शन में कहा कि मैंने म्यूचुअल फंड्स की बात करी। अब कई बार लोग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस को कंपैरिजन करते हैं, उनकी ग्रोथ को कंपैरिजन करते हैं। तो दोनों को कंपैरिजन करना एक पूर्णतः एक मूर्खता का एक वो मूर्खता दर्शाता है। क्योंकि आप किसी भी हालत में म्यूचुअल फंड को उसके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस के एक अपने फीचर्स हैं। इंश्योरेंस में आपके पास एक विविधता आती है। इंश्योरेंस में आपको यूलिप के फंड मिलते हैं, आपको पेंशन फंड मिलता है, आपके पास गारंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं। और और जो सबसे ऊपर चीज़ होती है कि आपको उसमें एक सुरक्षा का एहसास मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में सुरक्षा का एहसास नहीं है। म्यूचुअल फंड में जो सबसे बड़ी सुरक्षा का जो एक भाव है, वो ये है कि आपको कभी भी जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े या आपको एक अच्छी ग्रोथ लेनी हो, तो उसके लिए म्यूचुअल फंड ही बेटर है। लेकिन अगर आपको एक एक एवरेज एक कंसिस्टेंट ग्रोथ लेनी है, एक गारंटेड भी चाहिए, और उसके साथ साथ आपको स्विचिंग की ऑप्शन भी चाहिए, और उसके बाद आपको मार्केट का एक्सपोजर भी चाहिए, आपको पेंशन फंड भी चाहिए, तो उसमें फिर जो बात आती है वो आती है इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस में आज की जो इंश्योरेंस है, कई ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज के प्लान्स हैं, कई ऐसे यूलिप प्लान्स आए हुए हैं जो इस समय टॉप 25 म्यूचुअल फंड्स को में अपने अपने आप को जिन्होंने दर्ज करवा दिया है एक ग्रोथ के अनुसार, अपनी CAGR के आधार के ऊपर। मैं बात करूंगा इसमें, चाहे बजाज लाइफ इंश्योरेंस के कुछ म्यूचुअल फंड्स रहे हों, चाहे वो HDFC के कुछ म्यूचुअल फंड कुछ यूलिप फंड्स रहे हों, तो उसमें उनकी जो एक वो है रिटर्न है, वो एक बहुत ही अच्छी आई है। और उसकी जो CAGR कई जगह उन्होंने
कई म्यूचुअल फंड स्कीम से बेटर दी हुई है। चाहे बजाज लाइफ के में कई एक मैग्नम टैक्स प्लान है उसका, वो एक बहुत बढ़िया प्लान है। एसबीआई के बड़े अच्छे प्लान हैं। लेकिन मैं चूँकि बजाज में काम करता हूँ तो मैंने ये देखा है कि बजाज के कई ऐसे यूलिप प्लान्स हैं जो जिन्होंने म्यूचुअल फंड से भी बेटर रिटर्न दी है, और किसी भी तरह की एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट के बिहेवियर को ध्यान में रखते हुए उनके आपके पास एक स्विचिंग की ऑप्शन रहती है जो आप कभी भी कर सकते हैं। अपना पैसा कभी भी इक्विटी से डेट में स्विच कर सकते हैं, इक्विटी से आप टॉप 500 में स्विच कर सकते हैं, टॉप 200 में स्विच कर सकते हैं। कई ऐसे इंडेक्स फंड आ चुके हैं यूलिप में भी जो आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं और मार्केट का एक्सपोजर भी दे रहे हो। वो उसके साथ साथ आपको एक रिस्क कवरेज भी दे रहे हैं। आने वाले समय की इन्फ्लेशन के लिहाज से एक आपको एक अच्छी रिटर्न देने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो दोनों में कंपैरिजन नहीं हो सकता, म्यूचुअल फंड भी अच्छा। अब इंश्योरेंस की अगली कड़ी में जब बात करता हूँ तो बात आती है टर्म प्लान्स की बात आती है, मेडिकल इंश्योरेंस की बात आती है, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्लान्स की बात आती है। अब तीनों में कई बार जो लोग होते हैं वो तीनों को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, जबकि ऐसा है नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी मेडिकल खर्चों को उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी करती है। आपके मेडिकल की जो भी जो ज़रूरतें होती हैं उनको कवर करती है। जबकि से कि अगर किसी ने ये मेडिकल प्लान लिया है और उसको कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उसको इलाज की ज़रूरत है, तो उस समय जो मेडिकल प्लान होते हैं वो काम करते हैं। कोई बीमारी हो जाए, कोई अनएक्सपेक्टेड आने वाले समय में कोई बीमारी हो जाए, उसके लिए उसके उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए हमारे पास एक अच्छा मेडिकल प्लान होना बड़ा ज़रूरी है। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कई लोग मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद कहते हैं कि उसने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ था लेकिन उसकी डेथ हो गई, उसको कुछ नहीं मिला, उसके परिवार को कुछ नहीं मिला। अब इसमें मैं उनकी जो डाउट्स हैं मैं वो समझ सकता हूँ, लेकिन मैं उन डाउट्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि जो टर्म प्लान होता है, टर्म प्लान में मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। टर्म प्लान्स में क्रिटिकल इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, लेकिन वो भी आपको तब मिलता है जब वो टर्मिनल इलनेस हो, यानी कि जिसमें आपका बचने का जो एक जो प्रतिशत रहता है वो बड़ा निम्न रहता है। लेकिन और इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जिसने टर्म प्लान लिया हुआ है वो उसको हम इतना पैसा दे देंगे जिससे वो अपना इलाज तो करा सके, कम से कम उसको ये इतनी कोशिश तो कर सके वो अपना इलाज करवा सके। तो टर्म प्लान में आपको क्रिटिकल इलनेस कवर मिल सकता है, और जिसमें अगर किस्मत अच्छी हो तो जो क्लाइंट है या जो टर्म प्लान धारक है वो अगर बच जाता है तो उसको आने वाले समय में कोई इंश्योरेंस कोई उसकी वो नहीं देनी है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं देनी है, और उसी समय उसका जो टर्म प्लान होता है वो सीज हो जाता है यहाँ, और उसकी डेथ हो जाती है एक इस पे ऑपरेशन टेबल पे, तो उसको वो रिस्क कवरेज मिल जाता है। यहाँ उसकी डेथ एक नेचुरल कारण से होती है तब भी उसको रिस्क कवरेज मिल जाता है। अगर वो उसकी डेथ किसी मेडिकल रीज़न की वजह से होती है तब भी उसको रिस्क कवरेज मिल जाता है, और उसके परिवार वालों को रिस्क कवरेज मिल जाता है। तो टर्म प्लान में जो क्रिटिकल इलनेस कवर होता है वो उस मेडिकल इंश्योरेंस प्लान के कवर से भिन्न होता है। अब जो टर्म प्लान और जो मेडिकल इंश्योरेंस के बीच में जो एक गैप होता है उसको कवर करता है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर। एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ही होता है जो आदमी के ना रहने पर